लेकर यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ा बयान दिया और साफ कहा कि बाबरनामा में लिखा है संभल का सत्य। मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया, ये तमाम बड़ी बातें उन्होंने कही। सच को स्वीकार करने के लिए विपक्ष इस वक्त तैयार नहीं है। कुंदरकी में सनातन की जीत हुई है, कुंदरकी की जीत का भी जिक्र करते हुए सीएम यहां पर नजर आए। बाबरनामा में संभल का सच लिखा गया है, ये तमाम बड़ी बातें यहां पर कही हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। नामा पढ़ा होता तो आप मुझसे बहस करते ही नहीं, जिसमें स्वयं मेरे बाकी के द्वारा हरिहर मंदिर तोड़ने का जिक्र किया गया है। क्या बात करते हैं आप। और मुझे लगता है ये जितने लोग यहां पर हैं, ये वहां पे कोई नहीं रहा होगा, लेकिन आपके फोरफादर और फोरफादर के आगे की पीढ़ी उसकी भुक्त भोगी रही होगी, इसलिए आज इस स्थिति में आप लोग वहां पे हैं। कुंदरकी में लोगों का एहसास हुआ है, एक दिन एहसास आपको भी होगा और जरूर होगा। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये सनातन की जीत है, जो कुंदरकी की जीत है, ये भारत की वास्तविक जीत है, ये भारत के संविधान की जीत है, जो कुंदरकी, कटहरी, खैर, गाजियाबाद, मीरापुर, फूलपुर, मझवा यहां पे हुई है। ये वास्तव में यही है भारत के संविधान। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में यह भी कहा कि संभल में जो सर्वे हुआ है वो कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है। उन्होंने साफ तौर पे कहा, जय श्री राम का नारा चिढ़ाने वाला नहीं है, ये सांप्रदायिक कैसे हो सकता है। पुराणों में भी लिखा है कि विष्णु का अवतार संभल में होगा, राम के बिना हमारा कोई काम नहीं। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए। प्रताप सिंह जी ने यह बात बहुत स्पष्ट की कि हम तथ्यों को छुपा करके कब तक जनता को गुमराह करेंगे। हर व्यक्ति जानता है कि माननीय न्यायालय के आदेश पे सर्वे का कार्य हो रहा था और सर्वे हो रहा था। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये तमाम बड़े बयान दिए हैं और साफ तौर पर उन्होंने संभल को लेकर यहां एक बार फिर से निशाना साधा है। संभल में जिस तरीके से 46 सालों के बाद जो मंदिर मिला और कोर्ट के आदेश का जिक्र यहां सीएम करते हुए नजर आ रहे हैं कि कोर्ट के आदेश पर यह सर्वे यहां पर किया गया था। राम के बिना हमारा कोई काम नहीं है और जय श्री राम का यह नारा चढ़ाने वाला नहीं। के बारे में हम जब बात करते हैं महोदय, एक लंबा सिलसिला है इस संभल का, और अगर मैं संभल की जब चर्चा करता हूं तो संभल में कैसे माहौल खराब किया गया वहां पे। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी। और तो सीएम को आप यहां पर सुन रहे हैं लगातार, लेकिन जतन इस वक्त हमारे साथ में बने हुए हैं। जतन, जिस तरीके से संभल का सच है निकलकर सामने आ रहा है और सीएम ने भी आज तमाम बड़ी बातें कही हैं कि संभल का जो पुराना इतिहास है उठाकर देख लीजिए कैसे लोगों को प्रताड़ित किया गया। बिल्कुल, देखिए एक तरफ मुख्यमंत्री संभल के पुराने इतिहास के बारे में जिक्र कर रहे थे, तो वही संभल एडमिनिस्ट्रेशन पुराने इतिहास को रिवाइव करने में जुटा हुआ है। मेरे पीछे आप ये मस्जिद देख रहे हैं, इसी मस्जिद के बाहर ये कुआं है, अब इसको पूरे तरीके से खोला जा रहा है, रिवाइव किया जा रहा है। आप देखेंगे पूरा सर्कल है, जिस तरीके से कुएं का एक पूरा राउंड सर्कल होता है, वो सर्कल देखकर अब एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर पहुंचा और मस्जिद के ठीक बाहर ये कुआं है, इसको अब पूरे तरीके से खोला जा रहा है। हम सुबह से तस्वीर दिखा रहे हैं कि प्राचीन मंदिर मिला, उस मंदिर के पास कुआं मिला,
कुएं की खुदाई हुई तो 3 मूर्तियां मिली, लेकिन 19 कुएं हैं इस तरीके से संभल के इतिहास में, और 19 कुएं को रिवाइव करने की एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश है। और 19 कुओं में से एक कुआं अब ये भी है, महज उस मंदिर से 50 मीटर की दूरी पर ये मस्जिद है, और उस मस्जिद के बाहर आप ये कुआं देख रहे हैं जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन अब खुदाई कर रहा है। मेरे विजय अगर आपको लॉन्ग शॉट में दिखाएंगे तो आप समझेंगे कि किस तरीके से इस पूरे कुएं को चबूतरा बना दिया गया था। अगर आप देखेंगे तो कुआं अमूमन गोल सर्कल में होता है, राउंड सर्कल में होता है, लेकिन हुआ क्या, आप ये देखिए कि मार्बल जो पत्थर है वो इसके ऊपर लगा दिया गया, और ये गुलाई नहीं है, त्रिकोण अलग अलग डायरेक्शन में जो पत्थर लगाए गए ताकि किसी को दूर से देखने पे भनक ना लगे कि ये कुआं था। लेकिन अंदर क्या है आप देखेंगे, जब आप इसके ऊपर चढ़ रहे हैं तो अंदर पूरा गोल आकार आप यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, और इसके अंदर आपको कुआं देखने को मिलेगा। हालांकि सुबह दोपहर में भी हमने इस पूरे कुएं के बारे में चर्चा की थी, अपने दर्शकों को बताया था कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कार्रवाई करेगा, और शाम होते होते आप देखेंगे कि प्रशासन की तरफ से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और अब इस कुएं की खुदाई का जो काम है वो किया जा रहा है। संभल के डीएम से जब हमने बात की थी तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि 19 कूप जो कि संभल के इतिहास में दर्ज है, उस 19 कुओं को रिवाइव किया जाएगा, उनको फिर से चालू किया जाएगा, और उसी की कवायद को देखते हुए जितने भी कुएं एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी में आ रहे हैं उन सभी को खोलने का जो काम है वो किया जा रहा है। आप देखिए इस कुएं की लोकेशन क्या है, ठीक मेरे सामने आप ये मस्जिद देख रहे हैं, उस मस्जिद के बाहर बिल्कुल साइड में ये चबूतरा टाइप का एक तरीके से बना दिया गया था, और अब यही कुआं है, और इस कुएं को खोलने की जो कवायद है वो की जा रही है। आपको बता दें कि डीएम से जब हमने इस कुएं को लेकर बातचीत की थी तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि एमसीडी ने इसको ऊपर से ढका गया, लेकिन जब जानकारी प्रशासन को मिली तब जाकर इसको खोलने का जो कवायद है वो शुरू किया गया है। और आप तस्वीरों में देखेंगे कि कुआं के कुआं का शेप होता है उसी तरीके से ये शेप है, और अब अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और कुएं को खोलने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। हैरान करने वाली बात यह भी है कि जिस मंदिर को एक तरीके से 40 साल बाद रिवाइव किया गया, वहाँ पर पूजा अर्चना जो है वो करती रही, और वो जाने का रास्ता जो है वो ये रास्ता है। देखिए ये मस्जिद है, इस गली को आप देख रहे हैं, इस गली से होते हुए तकरीबन 50 मीटर आप अंदर जाएंगे तो वही प्राचीन मंदिर जिसके कपाट 3 दिन पहले खोले गए, और आज एक तरीके से भक्तों का तांता वहां पे लगा हुआ है। जो भक्त है वो बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन उसी रास्ते के बीच में एक और कुआं अब एडमिनिस्ट्रेशन को मिला है, और उसको खोलने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर किया जा रहा है। अगर देखेंगे तो मस्जिद है, मस्जिद का ये मेन गेट है, उस मेन गेट के ठीक बगल में ये कुआं था जिसको चबूतरे के तौर पर बना दिया गया था। सुबह जब हम यहाँ से लाइव कर रहे थे तो इस खिड़की पे एक कूलर लगा हुआ था, कूलर इस कुएं के ऊपर रखा गया था, लेकिन अब कूलर को हटा दिया गया है, और अब इसको पूरे तरीके से खोलने का काम जो है कुएं को वो यहाँ पर किया जा रहा है। आप देखेंगे ऊपर पहले पत्थर लगाया गया, काले रंग का पत्थर है, उसके नीचे सीमेंट से पूरा जो ब्लॉकिंग है वो की गई थी, और उस ब्लॉकिंग को हटाने का जो काम है वो किया गया। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन जब यहाँ पर पहुंचा तो उन्होंने सेंटर से पूरा मार्बल काटा, तभी आप ये गोला आकार में जो पूरा एक तरीके से टेक्सचर देख पा रहे हैं, इस गोल आकार में काटा गया, और अब इसके अंदर जो है वो खुदाई की जाएगी, और कुओं को रिवाइव करने का जो एडमिनिस्ट्रेशन बात कर रहा है, इतिहास की बात कर रहा है, वो किया जाएगा। आप देखेंगे कितने पक्के तरीके से कुएं को बंद किया गया कि जब खुदाई कर रहे हैं पहले पत्थर हटाया, सीमेंटेड ब्लॉक्स हटाए, तो अंदर आपको सरिये भी साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं पक्का कंस्ट्रक्शन पूरे तरीके से कभी ये कुआं खुलेगा नहीं, इस तरीके की मंशा के साथ ये जो पूरा कुआं है उसको ब्लॉक किया गया था, चाहे वो छड़े लोहे की इस्तेमाल करने की बात हो या सीमेंटेड ब्लॉक के जरिए उसको बंद करने की बात हो, हर कवायद इस कुएं को बंद करने के लिए की गई। जो प्राचीन मंदिर के पास कुआं मिला जिससे आज 3 मूर्तियां भी मिली हैं, उसको जब अंदर से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कितने लेयर्स में उसकी ब्लॉकिंग जो है वो की गई थी। ईंटों से ब्लॉकिंग की गई, सीमेंटेड ब्लॉक से ब्लॉकिंग की गई, और मल्टीपल लेयर्स में की गई। क्या वैसी ही तस्वीर यहाँ पर भी नजर आएगी, और उसी को देखते हुए मस्जिद के बाहर बिल्कुल ये कुआं है, और इस कुएं को रिवाइव करने का काम एडमिनिस्ट्रेशन का है, और एडमिनिस्ट्रेशन अब पुरजोर तरीके से उस कुएं को रिवाइव कर रहा है। और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देखेंगे भी कि कैसे चबूतरा टाइप का बना दिया गया था, पत्थर उसके ऊपर लगा दिए गए थे, जो एक तरीके से टाइल्स है वो उसके ऊपर लगा दिए गए थे, इसके ऊपर जो कूलर है वो लगा दिया गया था, और अब एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर है उस कुएं को खुदाई करने का। जतिन, आप वहां से लगातार तस्वीरें दिखाते रहिए, और साफ तौर पे नजर आता है इस कुएं को देख करके कि इसको ऐसे बनाया गया था ताकि किसी को पता ही नहीं लग पाए कि कभी यहाँ पर कुआं था। वो नहीं, दूसरी थी।
आज बिल्कुल देखिए, जो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें दरअसल हर कुएं को रिवाइव करने की वो तस्वीरें हैं। ये संभल के संस्कृति का इतिहास है। अमूमन हमने देखा कि आज जब प्राचीन मंदिर के पास भी कुआं निकला, उसके बाद बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे, कुआं पूजन जैसी तस्वीरें भी वहां पर साफ तौर पर नजर आई। लेकिन अब उससे महज 50 मीटर दूर एक और कुआं, उसी मस्जिद के पास ये कुआं जो है वो यहाँ से एक तरीके से रिकवर किया गया, या उसको अब खोलने की जो कवायद है वो बहुत तेजी से यहाँ पर शुरू की जा रही है। तो जो हिंदू भक्त हैं, जो लोग यहाँ से प्लान करके गए थे, उन लोगों में तो खासी खुशी है कि वो अपने पुराना जो एक तरीके से इतिहास था सन 76 के जो समय थे उसको याद करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन तस्वीरें अपने आप में इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रशासन लगातार उन कुओं को रिवाइव करने की बात कर रहा है। प्रशासन लगातार ये बोल रहा है कि जो कुएं हैं उनको हम शुरू करेंगे। प्रशासन ये बोल रहा है कि संभल का जो इतिहास है, उस इतिहास को हम दोबारा से जमीन पर पुनर्जीवन देंगे। और यही रीजन है कि 19 कूप का जब जिक्र किया जाता है, और वो 19 कूप का जिक्र जब स्कंद पुराण और दूसरे धार्मिक ग्रंथों में किया जाता है, तो उसी 19 कूप बिल्कुल जतिन, एक बात बताइए, आप तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं, सवाल तो इसी बात का है कि जिस तरीके से यहाँ पर एक एस्टैब्लिशमेंट किया गया, जैसे उसको ढका गया कुएं को, ये तो साफ दिखा रहा है कि इनकी मंशा ये थी कि कभी किसी को पता ही नहीं लग पाए कि कुआं था। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके का स्ट्रक्चर तैयार किया गया और जिस तरीके से उसको कवर किया गया, मंशा अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। लेकिन जब लोगों से बात करते हैं, उनसे कुओं के बारे में बात करते हैं, तो उनका एक अलग तर्क है। उनका तर्क ये है कि कोई गिर ना जाए, इस लिहाज से एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको बंद कर दिया। लेकिन बंद करना एक अलग बात है, उसको छुपाना एक अलग बात है। छुपाने का जिक्र हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि कुआं है, कुआं पूरे तरीके से कवर हो जाए, उसके लिए मार्बल का पत्थर है। पत्थर के नीचे आप ये देखेंगे तमाम जो ईंटों जैसे दिखने वाली आजकल टाइल्स हैं, फैंसी टाइल्स, वो यहाँ पर लगा दी गई। इस पूरे कुएं को गोल आकार से छुपाने के लिए अलग अलग शेप में पत्थर लगाए गए, ताकि अगर गोल नहीं होगा तो कोई अनुमान नहीं लगा पाएगा कि कुआं है। आप अगर पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं तो आप देखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर दरअसल कोई कुआं भी था। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जब पुराने मैप्स को खंगाल रहा है, वहां पर कुएं की जो स्थिति उस मैप के अंदर मिल रही है, उस हिसाब से कार्रवाई जो है वो की जा रही है। और जब इस पत्थर को हटाया गया, मेरे वीडियो थोड़ा आगे आएंगे तो दिखाएंगे, जब इस पत्थर को हटाया गया तो आप देखेंगे कुएं की पूरी शेप आपको नजर आ रही है। उसी तरीके की गोलाई आकार से आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है। जो मशीन से उनके जरिए पत्थर को काटा गया, लेकिन ब्लॉकिंग किस हिसाब से की गई, आप ऐसा देखिए कि एकदम पक्का काम, कि पत्थर ऊपर लगा हुआ है, अंदर आपको लोहे के सरिये नजर आ जाएंगे। सीमेंटेड ब्लॉक इतने मजबूत है कि हथौड़े से उसको बार बार तोड़ा जा रहा है, तब जाकर वो थोड़ा अलग हो रहा है। हालांकि इसमें भी टाइम लगेगा। अंदर जो प्राचीन कुआं था उसको 17 फीट खोदने में तकरीबन 1.5 से 2 दिन का समय लगा। यहाँ पे शुरुआत हुई है, कितना गहरा ये कुआं है, अंदर से कितनी मजबूती से बनाया बिल्कुल गया है, जतिन, आप लगातार ये जो सच संभल से निकल कर आ रहा है वो आप ग्राउंड से दिखा रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ। हम